दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। आज के एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि राजेश्वरी रूही से कहती है कि मेरी बिल्ली को ये दवा पिला दो। रूही बिल्ली को बहुत प्यार से उठाती है और उसे दवा पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक सोनी वहां आ जाती है और गुस्से में रूही को धक्का दे देती है। धक्का लगते ही बिल्ली रूही के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। बिल्ली को नीचे गिरता हुआ देखकर राजेश्वरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत रूही पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरी बिल्ली को नीचे गिरा दिया। राजेश्वरी कहती है कि ये मेरी सबसे प्यारी बिल्ली है और तुमने इसे जानबूझकर नीचे फेंका है। रूही बार बार राजेश्वरी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि सोनी ने उसे धक्का दिया था। लेकिन राजेश्वरी उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो लगातार रूही को अपमानित करती रहती है और उसे दोषी ठहराती रहती है। इतने में घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सबके सामने राजेश्वरी गुस्से में आकर रूही के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। रूही यह थप्पड़ खाकर एकदम हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नहर वहां पहुंचता है और जैसे ही वो देखता है कि राजेश्वरी ने रूही पर हाथ उठाया है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। नहर तुरंत आगे बढ़कर राजेश्वरी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही पर हाथ उठाने की। नहर की ये बात सुनकर भी राजेश्वरी जरा भी नहीं डरती। उल्टा वो घमंड से कहती है कि इस घर की मालिक मैं हूं और मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। अगर मुझे किसी को सजा देनी होगी तो मैं जरूर दूंगी। राजेश्वरी की ये घमंडी बातें सुनकर नहर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से में राजेश्वरी से कहता है कि आज तुम अपने आप को इस घर की मालिक समझ रही हो, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें इसी घर से बाहर निकाल दूंगा। दरअसल इस समय हालात ऐसे हैं कि नहर, रूही, दादी और सोनी सब लोग राजेश्वरी के कब्जे में हैं। राजेश्वरी ने चालाकी से पूरे घर और जायदाद पर कब्जा कर लिया है और अब वो सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। घर के बाकी लोग मजबूर होकर उसकी बातें मान रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला हंस जाती है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो राजेश्वरी हमेशा के लिए इस घर पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए दादी एक बड़ा प्लान बनाने वाली हैं। दादी सोचेंगी कि किस तरह राजेश्वरी की सच्चाई सबके सामने लाई जाए और उससे घर वापस लिया जाए। दादी रूही से कहेंगी कि हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा और ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे राजेश्वरी खुद अपना। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या दादी और रूही मिलकर राजेश्वरी की सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे या फिर राजेश्वरी कोई नई चाल चलकर फिर से सबको अपने जाल में फंसा लेगी। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।